बुजुर्गों और दोस्तों, हम और आप सब मुसाफिर हैं, हमें कोई मुकीम नहीं है। हमारा ये सफर आलम अरवाह से शुरू हुआ है। आदमी जिस जगह से सफर करता है फिर एक दिन न एक दिन उस जगह को लौटने की कोशिश करता है, लौटता है। तो हम सब मुसाफिर हैं। हमारा सफर आलम अरवाह से जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, आलम अरवाह में सारे रूहों को पैदा किया, उनसे अपनी रूहियत का इकरार मिला। सारे रूहों ने कहा कर्ब बड़ा शहीदना, कि हम गवाह देते हैं आप हमारे रब हैं अल्लाह। तो आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान है जो जमीन पे आए। तो हमारा सफर आदम से शुरू है और काफी अरसा गुजर चुके। जब से आदम आने को 8000 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं। तो ये सफर आलम अरवाह से आलम दुनिया, फिर आलम दुनिया से एक और दुनिया, वो आलम बरज़ख है, और ये इससे भी ज्यादा दिन का सफर है। और उसके बाद एक आलम आखिरत है, और आलम जन्नत में जाकर हमारा सफर पूरा होगा। उसके बाद में अब कोई सफर नहीं, ये खत्म आलम जन्नत के अंदर है। तो हम आए थे आसमान से, फिर पहुंच ही जाएंगे आसमान पे। तो आदमी, ये दुनिया एक वतन इकामत है, वतन असली नहीं है। वतन इकामत कहते हैं जहाँ आदमी जरूरत के लिए जाता है और ठहरता है। जैसे कोई नौकरी करता है, मुलाजमत करता है, कोई हैदराबाद हो, बम्बई हो, सऊदी हो, किसी जगह कोई जाता है, रोजी के लिए जाता है, मुलाजमत के लिए जाता है, जरूरत के लिए जाता है, ठहरता है, लेकिन उसका दिल लगा रहता है कि मैं किस तरह वतन असली में पहुंच जाऊं। उसकी ये तमन्ना रहती है। जब भी घर याद पड़ती है तब बेचैन हो जाता है। तो हम भी जो है अल्लाह के पास से आए हैं, हमको पहुंचना है अल्लाह के पास। तो पहुंचने का जरिया क्या है? तो अल्लाह के नबी ने कहा तो फतुल मुमिनी अल मौत, मोमिन के लिए तोहफा मौत है। इसको तोहफा इसलिए कहा गया कि जब मोमिन अल्लाह के पास से आया है, जब मौत आएगी तब ये अल्लाह के पास जाएगा। जहां से आया वहीं पहुंच जाएगा उस अल्लाह से जिसके लिए पूरी जिंदगी है, जिसने जिंदगी बख्शी है, और उसी से मुलाकात हो जाए कि मौत बीच में आड़ है। तो अल्लाह से मुलाकात सबसे बड़ी दौलत है, इसलिए इसको मौत को एक तोहफा कहा गया है। इसलिए दोस्त और बुजुर्गों, हमें कोई जो है मुकीम नहीं, सब मुसाफिर है। सबको इस दुनिया से रुखसत होना है। अभी मरहुमा रसूल बीबी साहिबा दुनिया से रुखसत हो गई, दुनिया से चली गई। हम लोग जो है उनकी ताज़ियत में यहाँ जमा है कि मरहुमा ईमान की हालत में कलमा तय्यबा पढ़ते हुए दुनिया से रुखसत हो गई। नबी ने कहा जिसने ईमान की हालत में दुनिया से गया उसकी आखिरत भी अच्छी है, कि मुसलमान बन के जाए, अल्लाह उसके रसूल को मानते हुए दुनिया से जाए, अल्लाह की इबादत करते जाए, तो उसके लिए कामयाबी आखिरत में। मोमिन होना शर्त है कामयाबी की। इसलिए दोस्त और बुजुर्गों, मैंने कुरान मुकद्दस की आयत पढ़ी, इसमें अल्लाह फरमाते हैं वलिकुल्लि उम्मतिन अजल, कि हर उम्मत के लिए हमने मौत को मुकर्रर किया है। हर उम्मत के लिए मौत है। और अल्लाह आगे कहते हैं फैज़ा जा अजलुहु ला यस्ताखिरुन साअतन वला यस्तक़दिमुन, कि अल्लाह ने कह दिया कि हर उम्मत के लिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए भी हमने मौत को जो है मुकर्रर किया था। उस उम्मत में भी मौत थी। हजरत आदम के बाद में हजरत शीश अलैहिस्सलाम का जमाना है, हजरत शीश की उम्मत में भी हमने मौत को रखा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत में भी मौत को मुकर्रर रखा गया है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की उम्मत में भी मौत है। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की उम्मत में भी मौत है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के मानने वालों पर भी मौत है। हजरत यहया अलैहिस्सलाम के मानने वालों
पे भी मौत है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मानने वाले पे मौत है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत पे भी मौत है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह की उम्मत पर भी मौत है, हजरत ईसा रूहुल्लाह की उम्मत पर भी मौत है। आखिरी नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर भी मौत को रखा गया है। कुरान कहता है वलिकुल्लि उम्मतिन अजल, के हर उम्मत के लिए हमने अजल को रखा है। मौत से कोई बच नहीं सकता, दुनिया की ताकत काम नहीं देगी, सारे डॉक्टर फेल हो जाएंगे, सारे साइंसदान फेल हो जाएंगे, मौत के सामने किसी की ताकत काम नहीं देगी। कुरान का यह ऐलान है, ये कुरान के सच्चाई का सबूत है। कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। दुनिया पे जो आया है उसको मरना है, चाहे वो इंसान हो उसको भी मौत का मजा चखना है, चाहे जिन्नात हो उसे भी मौत का मजा चखना है, चाहे कोई दरिंदा हो परिंदा हो सबको मौत का मजा हम चखाएंगे। मौत को होना यकीनी है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। कुरान कहता है हर शख्स है फना हो जाएगा, कोई चीज बाकी नहीं रहेगा। ये आसमान में तोड़ दिया जाएगा, ये सितारों को बिखेर दिया जाएगा, ये चांद सूरज में टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इस जमीन को तहस नहस कर दिया जाएगा, ये समुद्रों को तहस कर दिया जाएगा, ये दरख्तों को तबाह कर दिया जाएगा, ये पहाड़ को ऊन की तरह लाकर उड़ाकर अल्लाह दुनिया वालों को दिखा देंगे, ये सारी कायनात को अल्लाह तबाह कर देगा और सिर्फ जो है बाकी रहेगी वो यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहेगी। कोई और चीज मखलूक जो है जिंदा नहीं रहेंगे, सारों को मौत की घाट अल्लाह उतार देंगे, कोई फरिश्ता तक बाकी नहीं रहेगा। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहेगी। सिर्फ मौत जो ऐसी चीज है आज तक किसी ने इसका इनकार नहीं किया, चाहे मुसलमान और गैर मुस्लिम हो, सबको मानना पड़ता है कि मौत तो यकीनी है। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत जिब्रील से पूछे, जिब्रील कम से कम मलकुल मौत जब आते हैं तो वो लोग खबर करके तो कम से कम आया करे, आदमी तैयारी कर ले, उससे पहले अचानक क्यों आते हैं, कम से कम तैयारी कर ले लोग जो है उसके बाद आया करे। हजरत जिब्रील ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मौत बगैर तैयारी के नहीं आती, कि आदमी के बाल सफेद हो जाए समझ ले मौत की घंटी है, जो आदमी के हाथ पर बीमारी आ जाए समझ ले मौत की घंटी है, आदमी के पेट में दर्द होने लगे समझ ले मौत का इशारा है, आदमी के दांत जब टूटने लगे समझ ले मौत का इशारा है, आदमी को कोई दर्द तकलीफ पहुंचे समझ ले मौत का इशारा है। मौत आने से पहले जो है अपनी आवाज देती है, अपनी इशारा सिग्नल देती है कि मैं जो है करीब हो, अब जो है तुझ में आने वाली हो। मौत बगैर इजाजत के नहीं आती, पहले से इंसान को जो है तरह तरह की मुसीबत और परेशानियों में ये मौत मुब्तला करती है, इत्तला देती है कि मेरा आने का वक्त करीब है। लेकिन अफसोस है कि इंसान समझता नहीं है कि उस जहां से आया है तुझे वही जाना है, किस खाली की कायनात के पास में रब्बे ज़ुल जलाल के पास से तू इस धरती पे आया है, इस धरती से तू वापस होकर उस खाली की कायनात से मुलाकात करनी है, उस अल्लाह से मिलनी है। इंसान काबिल है, समझता नहीं है, मुसीबत में मुब्तला रहता है, परेशानी में मुब्तला है, कोई जो है टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है कि मौत की आवाज है, कि मौत इशारा दे रही है, अब तेरा दुनिया से जाने का वक्त हो चुका है, तू बाजार में खरीदता है, क्या पता तेरा कफन बाजार में पहुंच चुका है। इंसान से अपने जहन को खाली कर चुका है, मौत की फिक्र आदमी जो है गाफिल गफलत से जो है आदमी जिंदगी गुजार रहा है। या नबी अल्लाह मौत को इत्तला दे देती है, इत्तला देकर मौत आती है, और जब आती है मोहलत नहीं देती है, इत्तला पहले दे दी, जब आ जाए कुरान कहता है ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, एक मिनट आगे पीछे होने का नहीं। जब मौत की घंटी लग जाए सारे डॉक्टर भी ताकत लगा ले, सारे घर वाले चाहे वो बेटा बाप के लिए सारी ताकत जो है सर्फ कर ले, सारी कुव्वत लगा ले, सारे इलाज कर
लो, अपनी माँ को ठीक कर लो, या कोई बच्चे को ठीक कर लो, जो है कर नहीं सकता। मौत के सामने किसी की ताकत नहीं चलेगी। जब आ जाए वक्त मुतय्यन आ जाए, कोई ताकत जाए, मौत जब आ जाए तो एक लम्हा जो आगे पीछे नहीं, उसका वक्त मुकर्रर है। एक पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से आप भी वाकिफ हैं, वाक़िया भी सुनते हैं। अल्लाह के ऐसे नबी और अल्लाह ने नबूवत से जितना सरफराज फरमाया कि हजरत सुलेमान के सब दावे कर दिया। इंसान, जिन्नात, परिंदे, परिंदे, सारे मखलूकात उनके दावे कर दिया, मातहत कर दिया। और दुनिया में उतना बड़ा बादशाह आज तक गुजरा नहीं, न क़यामत तक गुजरेगा जो हजरत सुलेमान की बादशाह थी। अल्लाह ने अजीब गरीब बादशाह से नवाजा था। उन्होंने अल्लाह से कहा था कि अल्लाह ने दो चीज को ऑफर किया था कि सुलेमान इल्म चाहिए या हुकूमत बादशाह चाहिए। क्या चाहिए? माल चाहिए, इल्म चाहिए। हम लोग बोलते तो माल चाहिए, तो चलो बात कैसे सीख लेंगे। हज़रत सुलेमान ने कहा था मुझे इल्म की दौलत चाहिए। अल्लाह ने कहा कि सुलेमान तुमने बेहतरीन चीज मुंतखब किया, जाओ हम तुम्हें इल्म भी देते हैं, हम तुम्हें हुकूमत भी देते हैं, बादशाहत भी देते हैं। सारे मखलूक हजरत सुलेमान के ताबे थे। जिन्नात आपकी कुर्सियों को जो है उड़ा के उठा के लेके जाया करते थे। हजारों की तादाद में हजरत सुलेमान का लश्कर जो है जमीन पे नहीं, जो है फिजा पे उड़कर जो है जाया करते थे। अल्लाह ने वो हजरत सुलेमान को जो है वो मौजज़ा से नवाजा था। हजरत सुलेमान बैतुल मुक़द्दस की तामीर करने वाले हजरत सुलेमान है। बैतुल मुक़द्दस तो ये मुसलमानों का है। आज जो है गैर सोच रहे थे कब्जा कर लेंगे, तो सारे ममालिक मुखालिफत बन गए, 127 ममालिक मुखालिफ बने, इसलिए कि बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का है, किसी और का नहीं। गैरों को भी पता है। हजरत सुलेमान ने इसकी तामीर फरमाई, तामीर कर रहे थे, वक्त आ गई मौत की, वक्त आ गई। देखो एक वक्त के अल्लाह के नबी है, वक्त मुकर्रर आ चुकी। हजरत सुलेमान एक शीशे का कांच का महल बनाए और उस महल के अंदर हजरत सुलेमान खड़े होकर और जिन्नात जो है बैतुल मुक़द्दस की तामीर कर रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के जवाहिरात, कहीं समंदर के तह के अंदर से मोतियां मंगाया जाता है, कहीं जमीन की तह से मुख्तलिफ किस्म की जवाहिरात मंगाकर बड़े कीमती जवाहिरात से बैतुल मुक़द्दस की तामीर कर रहे थे। उधर से मलिकुल मौत पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि या नबी अल्लाह आपका वक्त हो चुका। अल्लाह से कहो मुझे एक लम्हा वक्त दे दे और कुछ दिन दे दे कि बैतुल मुक़द्दस की तामीर पूरा कर दो। कुरान कहता है ला यस्ताखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून, एक लम्हा के लिए जो है वक्त नहीं दिया जाएगा, ना वक्त बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, हज़रत सुलेमान चाह रहे थे कि मुझे एक लम्हा दे दिया जाए, वो वक्त का पैगंबर है। दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने कहा सुलेमान मेरे पास जो है वक्त मेरा आप एक है, अल्लाह तुम्हारा एक है, अल्लाह की बात भी एक है, अल्लाह के पास से जो है डरता नहीं है। सुलेमान तुम्हारी रूह कब्ज़ करूंगा, तुम मेरे प्यारे नबी हो, मेरे पैगंबर हो, मैं इतना कर सकता हूँ, तुमको उसी हालत में खड़ा रखूंगा यहाँ तक कि बैतुल मुक़द्दस का काम पूरा हो जाए, लेकिन रूह कब्ज़ कर ली जाए। दोस्तों रिवायत के अंदर आता है कि हजरत सुलेमान की रूह कब्ज़ कर ली गई। इसी तरह लाठी के सहारे इसी हालत में खड़े हैं, बैतुल मुक़द्दस का काम हो रहा है। जिन्नात सोच रहे थे सुलेमान निगरानी कर रहे हैं, उनके तस्वुर में ये है कि निगरानी में लगे हैं, लेकिन रूह प्रवास कर चुकी है। जब कई दिनों के बाद में लाठी में दिमाग लगकर जो लाठी भून खाने लगे और लाठी टूटकर जब गिरा तो सुलेमान तब जमीन पर आए। तब जिन्नातों को पता चला कि सुलेमान जो है दुनिया से चले जा चुके हैं। मेरे भाइयों, जब वक्त आ जाएगी कोई ताकत काम नहीं देगी, एक मिनट की फुर्सत नहीं मिलेगी। कुरान में आता है कि बनी इस्राइल के अंदर एक जमात गुजरी है जो मौत से भागने की फिक्र में थे। जब बनी इस्राइल के पैगंबर
हजरत हिजकिय्याह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो। या उन्होंने एक बीमारी आई, वबाई बीमारी आई कि पहले जमाने में बीमारी आता था तो उसको ताउन कहता था, बगल में फोड़े निकलते थे, आदमी मर जाते थे। वो एक अल्लाह के नबी ने कहा वो एक अज़ाब है अल्लाह की तरफ से, इसको आता तो बचता नहीं था। तो ये बीमारी आम हो गई बनी इस्राइल उस इलाके में जो है आम हो गई बीमारी, लोग मरना शुरू हुए। तो 10,000 बनी इस्राइल देखे कि हमको बीमारी पकड़ेगी, इस इलाके में रहने से हम यहाँ से निकल के चले जाएंगे। अल्लाह की कुदरत से देखो, मौत के साथ अटल फैसला है, अटल फैसला है। 10,000 बनी इस्राइल जो है या उससे ज्यादा, इसलिए कि कुरान में तादाद के बारे में कहा वहुवा उलूफुन, कि वो हजारों की तादाद में थे बनी इस्राइल। और उलूफ का मतलब आता है कि जमा कसरत, मतलब 10 से ज्यादा, यानी 10,000 से ज्यादा तादाद में लोग थे। अब सारे इंसान जो है 10 लाख बनी इस्राइल निकल कर एक पहाड़ के घाटी पे चले गए और जाना था अल्लाह की अदा पसंद नहीं आई। क्या कि मौत से भागते हो, मौत तो वक्त मुकर्ररा पे आएगी, तकदीर में लिखा जा चुका है कि जिसको जब मौत आनी है वो आएगी। तुम तकदीर से भागते हो, मेरा वक्त मुतय्यन है, कोई दुनिया की ताकत तुम्हें मार नहीं सकती, कोई बीमारी तुम्हें मार नहीं सकती, जब तक अल्लाह तुम्हारा वक्त जो मुतय्यन रखा है उससे मलकुल मौत ना भेजे तुम्हारे पास। तुम सोचते हो कि जान बचा लोगे, देखते अल्लाह ने आवाज लगाई, खुदा ने अपने दोस्त ने फरमाया क़ाला लहुमुल्लाहु मूतू। कुरान कहता है अल्लाह ने कहा ऐ इंसानों बनी इस्राइलियों सब मर जाओ तुम।